हेलो, जय माता दी। आज हम लोग 9 दिन माता के कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और किस समय करना चाहिए और इससे हमें क्या फल प्राप्त होता है। हमें जो 9 दिन की महिलाएं या पुरुष 9 दिन का व्रत करती हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए, या जिसके घर में पंडित जी आते हैं तो या वो 9 दिन का पाठ करें, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। और सुबह आपको समय ना मिल पावे तो आप 3 से 4 बजे के बीच में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इस साल हमारे यहाँ कलश स्थापना नहीं की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जेठानी के बहू को लड़का हुआ है, इसके लिए कलश की स्थापना की नहीं गई है। अब पहले हम पढ़ेंगे कवच। जिसकी संस्कृत अच्छी होगी दोस्तों तो संस्कृत में पढ़ सकते हैं, और नहीं तो हिंदी में भी दिया गया है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हाथ में जल लेके हम जमीन पे नीचे गिराएंगे, फिर हम अपना कवच का पाठ करेंगे। कवच का पाठ करने के बाद, जिसे हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, हे परमेश्वर, इस प्रकार इन महामंत्रों को पढ़कर दिन एक रात्रि सप्तशती का पाठ करें। यदि जो साधक इन महामंत्रों को पाठ न कर सप्तशती का पाठ करता है वह निस्संदेह अपना एवं यजमान का नाश करता है। विनियोग में दाहिने हाथ में जल लेके आप ये मंत्र का श्लोक पढ़ के आप जल में नीचे जमीन पे छोड़ देंगे। हे पितामह, जो साधन संसार के अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिससे किसी भी प्रकट नहीं किया है, वो साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह से ये स्रोत है कि इसके पाठ से साधक सर्वदा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या की पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति का चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो है। चौथी शक्ति का कृष्णमांडा, सारा संसार जिसे उदय में निवास करता हो है। पांचवी शक्ति का स्क्रतम माता कार्तिकी की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी महिषी, कात्यायन के अभृतक तेज से उत्पन्न होने वाली। सातवीं शक्ति कालरात्रि समदृष्टि का संहार करने वाली तथा आठवीं शक्ति का महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मादेव से गौण वर्ण का वरदान लेने वाली है। नवीं शक्ति सिद्धदात्री, समस्त जगत को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्रक्रिया महिमा ईश्वत विवसित कामा वास्यता, इन 8 रूपों से सिद्ध देने वाली है। ये 9 दुर्गा कही गई है। ये शक्तियाँ सर्व ब्रह्मदेव है। आप ऐसे इस सब कवच को हम पढ़ेंगे। वेद द्वारा कही गई, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु में गिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के स्मरण में का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और उसे न शोक दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भक्ति का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं वो निश्चित ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम प्रेत वाहन में निवास करती हो। 12वें वैश्विक में आसन पर रहती है। इंद्र के वाहन पर ऐरावती, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैठ के वाहन पर तथा कौमारी मोर में आसन विराजमान। श्री विष्णु की पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल तथा कमल आसन में निवास करती है वाली ईश्वरी बैल पर सवार भगवती ब्रह्म सर्वतया संपूर्ण आभूषणों से युक्त तथा
वे हंसासन पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैत्यपन युक्त सभी देवियों के सभी योग शक्तियों से युक्त इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्त जनों की रक्षा के लिए क्रोधयुक्त होकर रक्त पे सवार रहती है तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक तुम्हें परसु परसा पास शत्रु से बांधने वाले विशेष प्रकार के अस्त्र भाग त्रिशूल तथा उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र अनेक अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महाबल महागुरु पराक्रम तथा महामन उत्साह से उत्पन्न महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली तुम्हारी मेरी रक्षा करो। दुर्ग तेज के कारण तुम्हारी मैं देख नहीं सकता। इंद्र शक्ति के दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता से अग्नि शक्ति अग्निकोण की हमारी रक्षा करे। वारी में शक्ति दक्षिणी दिशा में खंड धारणी नैत्य कोण में वारुणी में शक्ति से पश्चिमी दिशा में तथा मुंड के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वारुण को वाली रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कोमनी उत्तरी दिशा में मुंह धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति का ईशान कोण में ब्राह्मणी सर्प तथा वैष्णवी शक्ति के नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार से सेव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी रक्षु तथा दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जाए पीछे विजय हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता दाहिने भाग में अपरिजिता देख शिका में उदक्षिणी तथा सिर पे माने में पूर्व हमारी रक्षा करे। ललाट माह में मालधारी दोनों में प्रभु यशुनी के मध्यम के त्रिनेत्रा नासिका यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी दोनों कान के मध्य में दारवाशनी कपूर कनिका के कण में मूल भाग में सारंगी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच में सुगंधा ओष्ठ चचिका अधर ओष्ठ अमृत कला तथा जिंग में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी के दांतों में चंडिका के कंठ में प्रदेश में चंद्र घंटा गले तथा माँ तालुक में भी रक्षा करे। वाली क्षेत्रों में तथा वग्र सका शरीर के ऊपरी भाग में चमड़ा हमारी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त में वजा मांस हड्डी और मेदों की रक्षा करे। कालरात्रि में हाथों में मुकेटेश्वरी पेट की रक्षा करे। पद्मावती मूलाधार में श्री कमल चूड़ामणि में कफ में ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न देश में तथा वेदा जी का किसी शस्त्र के वेतन न हो जो सबकी सभी संधियों में जोड़ों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्मचारिणी सुख से क्षेत्र से छाया की धर्म के धारण करने वाली हमारी अहंकार तथा मन की बुद्धि की हमारी रक्षा करे। ब्रजहस्ता वस्त्र को धारण करने वाली प्राण अपान व्याम दान तथा सम्मान वायु की कल्याण करे। सुशोभित होने वाली कल्याण सुबहन हमारे प्राणों की रक्षा करे। रसरूप गंध तथा स्वरूप विश्व में अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व में रक्त विजय सोमो गुण की रक्षा करें। नारायणी देवी वारुणी आसुर वैष्णवी धर्म के चक्राणी चक्र को धारण करने वाली यश कीर्ति लक्ष्मी को धन विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल के तथा चंडिके की तुम हमारी पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी तथा हमारी स्त्री की रक्षा करें। सब पश्चात को माफ करने वाली हमारे पद में क्षमेश्वरी कई कल्याण करने वाली माँ की रक्षा करें। राज दरबार से राज दरबार महालक्ष्मी तथा सब में व्यापक रहने वाली विजय के भय में हमारी रक्षा करें। हे देवी यह कवच जिस स्थान पर रक्षा नहीं की गई है वह अर्चित स्थान पे तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच का पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न कर सके, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है वहाँ उसे धन का लाभ और संपूर्ण कामनाएं एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चित ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी के अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता है और उसे कोई हरा नहीं सकता है। तीनों लोग में उसकी पूजा होती है। यह देवी कवच के देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। जो लोग जिन संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवकाली की प्राप्ति होती है। तीनों लोग ने उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष का मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। देखिए हमने कवच का पाठ पूरा किया है। अब हम अर्गला पढ़ेंगे, इसलिए हम तो पढ़ेंगे ही लेकिन वीडियो थोड़ी ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए। अर्गला पढ़ेंगे हम। जिसकी संस्कृत अच्छी है दोस्तों तो वो संस्कृत में पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ लेंगे। और थोड़ा हिंदी में पढ़ने में थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन हो जाता है।
फिर हम बता दे रहे हैं, फिर हम कीलकम श्रोतम पढ़ेंगे। ये हमें रोज पढ़ना है। जब हम पाठ करेंगे, पाठ करने के बाद हम जरूर इसको पढ़ेंगे। फिर हम पहला अध्याय, ये श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पहला पढ़ेंगे। आपको दूसरा मन हो तो दूसरा पढ़िए, नहीं तो कोई कहीं मतलब कहीं महिलाएं जो ऐसी हैं कि एक दिन में ही 13 अध्याय ख़त्म करती हैं। जिसके पास समय होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है, वही महिलाएं मतलब या पुरुष जो भी हैं वो 13 अध्याय ख़त्म होता है। और नहीं तो आप एक अध्याय रोज़ आप कर सकते हो, क्योंकि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा थोड़ा बड़ा है, फिर उसके बाद छोटे छोटे हैं, आप उनको एक एक दिन में कर सकते हैं। फिर हमें सबसे लास्ट जाना है, हमें क्षमा प्रार्थना मांगनी है। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो हमें क्षमा प्रार्थना करना है। फिर उसके बाद हम दुर्गा चालीसा हम पाठ करेंगे। ये आपको लास्ट में, सबसे लास्ट कुंजिका का स्तोत्रम जरूर पढ़ना है। आप दुर्गा सप्तशती का जब पाठ पूरा कर लेंगे तो आप कुंजिका का स्तोत्रम भी पढ़ेंगे। ऐसे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। और आप जो महिलाएं या पुरुष जो भी 9 दिन का व्रत करती हैं उनको ज़रूर पढ़ना है। और आपको गाइस एक चीज़ हम भूल गए हैं, लेकिन ये आपको ज़रूर पढ़ना है, संस्कृत में है, इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। या देवी सर्वभूतेषु दक्षिणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे हमें इस श्लोक का मंत्र हमें पढ़ना है। अब हमें दुर्गा चालीसा हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, फिर हम आरती करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुकन्नी, नमो नमो अम्बे दुर्गन्नी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुखमा विशाला, नेत्र लाल भित्ति विकराला, रूप मारुति कथिक सुहाय, 10 कृत जनयति सुपाय, तुम संसार सरय की ना, पालन होती अनिल गंदिना, आज पर न हुई जपाला, तुम आदि सुंदरी परपाला, प्रलय काल सब नासन नारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी में तुम्हें गुण गावे, ब्रह्मन विष्णु तुम्हें निध्यावे। ऐसे हम दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। फिर हम सबके बाद आरती करेंगे। माता रानी के हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हमारी पूजा में कोई भी गलती हुई हो या कोई भी भूल चूक हुई हो तो उससे हमें क्षमा करें, माफ़ करें। और माता के चरणों पे हम सिर झुकाएंगे। ऐसे हम करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय माता दी।